क्या रमज़ान शरीफ में पूरा कुरान शरीफ ख़त्म करना ज़रूरी है? इस पॉइंट ऑफ व्यू से मोहम्मद मिर्ज़ा का बेहतरीन बयान। चलते हैं वीडियो तक, जानते हैं इस बेहतरीन बयान में। सुबह शाम या फिर नमाज के बाद के अज़कार जिनके लिए तादाद मखसूस है, अगर वो इंसान जिक्र अज़कार करता है और उसको तर्जमा नहीं आता तो क्या वो उस फजीलत का हकदार हाँ, होगा? फजीलत तो मिलेगी, लेकिन हमने अज़कार कार्ड के ऊपर तर्जमा इसीलिए छापा है कि खुदा के लिए अब रमजान का महीना आ रहा है, इतने कुरान खत्म करने के बजाय एक बार तर्जमा पढ़े, बार बार प्रैक्टिस करें, उसकी लज्जत तो तभी आएगी। बल वो एक फजीलत तो मिल जाएगी। वो तो अलिफ लाम मीम के बारे में नबी इस्लाम की जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है। अलिफ लाम मीम, मैं नहीं कहता ये एक हरफ है, बल्कि ये 3 हरफ है। अलिफ अलग हरफ, लाम अलग, 3, तो इस पे 30 नेकियां मिलेंगी। हालांकि अलिफ लाम मीम का तो तर्जुमे किसी को नहीं आता, तर्जुमे की वजह से सवाब नहीं, लेकिन ये हकीकत है कि तर्जुमा ही असल है तालीमात में। ये साइड बेनिफिट है कि आपको किरात का सवाब मिल रहा है। एक खाली सवाब ले रहा है, पढ़ रहा है ये का नाबुदु व ये का नस्तईन है, लेकिन साथ याली मदद कह रहा है, तो उसका ये का नाबुदु व ये का नस्तईन पढ़ना क्या हुआ? ये तो इसी तरीके से एक बंदा ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है और वो कह रहा है कीप लेफ्ट कीप लेफ्ट कीप लेफ्ट, और स्टीयरिंग राइट मोड़ता जा रहा है, ठोक देगा सामने वाले को, ठीक है ना? जुबानी कीप लेफ्ट तो नहीं कहना, बाकी उन्हें प्रैक्टिस भी करना है। ठीक हो गया? रमज़ान आ रहा है, इस वाले से थोड़ा सा एक मैसेज दे दें अवामुन नास को कि कुरान ख़त्म करने के चक्कर में ना वो लगे होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसको समझ के पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा ज़रूरी नहीं, समझ के पढ़ना ही ज़रूरी है। यही काम करें। इस दफा मेहरबानी करें कि रोजाना का एक पारा कारी साहब तिलावत करते हैं ना क़यामुल लैल में, आप जनाब मगरिब से इशा एक पारा उर्दू तर्जमा पढ़ दें, ठीक है जी। एक पारा नहीं पढ़ सकते, एक सूरत ही पढ़ लें। जरूरी नहीं कि पूरा कुरान ही आपने कवर करना है रमजान में। मैं आपको कहता हूं कि आप कुरान की पहली अगर 10 सूरतें कवर कर लें जो 10 पारों के ऊपर मुहित है, पूरे कुरान आपको समझ आएगा। वैसे तो सूरतुल बकरा ही पूरे कुरान का खुलासा है, वो 2.5 पारे। कुछ तो करो अल्लाह के बंदो। सास ससुर की मर्जी से बिजली चोरी हो और बहू खामोश रहे उस पर, तो गुनाहगार होगी? बहू प्रोटेस्ट तो अपना रिकॉर्ड करवाए, लेकिन जाहिर है कि बहू उस घर की मालकन तो नहीं है ना, गुनाहगार तो वो सास ससुर ही होंगे। प्रोटेस्ट किसको रिकॉर्ड कराए? सास ससुर को बताए, प्रोटेस्ट इस तरह रिकॉर्ड कराए कि उसको कहे कि ये हराम है जो आप कर रहे हैं, अल्लाह के हुजूर पकड़ होगी। वैसे तो मैं आपको बताऊं, हमारे केपी में, खैबर पख्तूनख्वा में अक्सर मसाजिद जो हैं चोरी की बिजली पे चल रही है। अभी गवर्नमेंट ने थोड़ी सख्ती करनी शुरू की है, अब वो चोरी की बिजली के ऊपर मस्जिदें चल रही हैं, आप देख लें। तो वो जा रहे नमाज पढ़ने और वो सवाब समझते। ठीक हो गया? आगे वजू के पानी में अगर कोई मुर्दा गिर जाता है, उस वजू से नमाज पढ़ सकते हैं? फिर कितने डिगा थे, किने पढ़नी है? जो तू डिगेगा ना फिर ही चेक करना। थ्योरेटिकल सवालों के जवाब नहीं होते। बदबू और ताफुन फैल जाए तो ना पढ़े, अगर बदबू और ताफुन नहीं फैला तो पढ़ ले। अगर जिंदगी भर के लिए कसम खाई है तो क्या हर बार उसको तोड़ने पर कफारा होगा? नहीं, कसम का कफारा एक दफा ही होगा। मसला 68 एक बार तोड़ दी, खत्म होगी। वो जिंदगी भर के लिए कसम खाई जाती है। जब कोई बंदा कहता है आंधा के बाद मैं कसम खाता हूं तो उससे नहीं मिलूंगा, तो वो क्या कह रहा होता है कि ये मैं 10 दिन के बाद मिल लूंगा। वो यही कह रहा था कि अब नहीं मिलूंगा फॉर एवर। कसम होती है फॉर एवर है। ये तो कोई नहीं कहता कि मैं कसम खाता हूं कि 1 महीने बाद, 1 महीने आपसे कलाम नहीं करूंगा। तुझे को ठीक है यार, महीने बाद तो हो जाएगा ना, कहा खाता रहे, मेरा क्या लेना है। होती है हमेशा के लिए कसम तो।